श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चतुर्थ श्लोक। निद्रां सात्विकवस्तु सेवनतया स्वप्नं सदा जागरात् रोगाञ्जीर्णमिताशनात् दैन्यं महाधैर्यतः अर्थानर्थपरिग्रहं च वृथा संसर्गसन्त्यागतः स्त्रीवाञ्छां दोषदर्शनबलात् दुःखं स्खात्मेक्षणात् दारासक्तिमनादरात् सुतधनासक्तिं त्वरित्यत्ततः स्नेहं मोहविसर्जनात् करुणया नैष्ठुर्यमन्तस्त्यज औदासीन्यसमाश्रयात् त्यजसोत्मित्रारिदुर्वासना सर्वानर्थकरान्दशेन्द्रियरूपोन् एकान्तवासाञ्जहि आलस्यं त्वरया श्रमं श्रमधिया दन्द्रीं समुत्थानतः भेदभ्रान्त्यभेददर्शनबलात् तां मिथ्यात्वतः सत्यताम् मर्मोक्तिं निजमर्मकर्मकथया क्रोधं स्वसाम्येक्षणात् आक्रोशं कुशलोक्तितस्य च मनश्छिन्द्यप्रमादो भयम्। तो देख रहे थे आलस्यम त्रया श्रमं श्रमदिया तंद्रीं समुत्थानतः। तो आलस्य तंद्री इत्यादि को जो है थोड़ा जोश से उठ के काम करने से जो है उसका निवारण हो जाएगा। आगे भेद भ्रांति को कैसा निवारण करने? अभेद वेद दर्शन बलात्। अभेद दर्शन से जो है उस बल से उसको निवारण करने। अभेद दर्शन वेदांत दर्शन, ठीक है। और वहां पर भी जो है ताम भेद दर्शनम मिथ्यात्वतः सत्यताम, वो जो देख रहे हैं भेद, वो जो भी दर्शन कर रहे हैं उसको क्या है, मिथ्या रूप से सिद्ध करके सत्यत्व को, मतलब सत्य के आधार पर मिथ्या रूप में उसको सिद्ध करके निकालना है। इसी के लिए जो है कल वो कहानी बता रहा था, जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म एको नापरः। उसमें जो है वो जगत मिथ्या का विषय जो है समझ में नहीं आता है हम लोगों को, उसको स्पष्टी करना चाहिए। इसलिए मिथ्या शब्द क्या है वो समझ में आना चाहिए। मिथ्या मतलब यहां झूठ नहीं है, क्योंकि जो रस्सी में दिखाई दे रहे हैं सांप, वो कदापि झूठ नहीं है। ज्ञान के बाद जब ये रस्सी है ये समझ में आने के बाद वो झूठ स्थापित होते भले, मगर जब अनुभव में है तब जो है झूठ नहीं स्थापित होता है। तो वैसा ही ये जगत जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों को अनुभव जब होता है तब ये झूठ है थोड़ी सिद्ध होता है। इसको स्वीकार भी नहीं कर सकते। यदि कोई जो है गुरु आपको ये जगत झूठ है ऐसा बताएंगे तो आप जगत को जो है सत्य को पकड़ के झूठ को त्यागेंगे नहीं, जगत को पकड़ के गुरु को त्याग देंगे। झूठ कैसा, ये अनुभव में आ रहा है मुझे, कैसा झूठ हो सकता है? ये बिल्कुल कदापि झूठ नहीं हो सकता है मुझे। तो इसलिए उसका जो है सत्य को आधार रूप में पकड़ के ये जो दिखाई दे रहा है वह सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसके मतलब झूठ नहीं, झूठ है ये बात नहीं है। हम लोग कल ही देख चुके हैं, गाय नहीं है या बकरी नहीं है मतलब वो गाय नहीं है तो बकरी, बकरी नहीं तो गाय, ऐसा होने का जरूरत नहीं है। घोड़ा भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है ना। तो वैसा यहां पर भी जो है ये नहीं है या वो, ये नहीं तो वो नहीं है तो यो, ऐसा जो है कभी है ही नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार वेक चूड़ामणि में कहते हैं सन्नापि असन्नापि उभयात्मिका नो करके। सन्नापि असन्नापि, ये सत्य नहीं कह सकते, इसको असत्य नहीं कह सकते, और दोनों के जो है साथ नहीं है, साथ साथ नहीं रह सकते। सत्य और असत्य कहीं कभी जो है साथ नहीं रह सकते। वैसा ये मिथ्या को जो है हम लोग समझ के, मतलब ये जो
बाद में जो है हम लोग कहेंगे त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व मिथ्यात्म इत्यादि जो है बड़ा बड़ा तर्क फेंकेंगे हम लोग, उस समय जो है वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बाद में जब अनुभव में आता है, सत्य को पकड़ लेते हैं, तब अनुभव में आएगा। तो सत्य को पकड़ना है, वही मुख्य है। नहीं तो ये कैसा आप जो है इसको मिथ्या मिथ्या कह रहे हैं, मगर ये जो अनुभव में आ रहा है उसके लिए मैं एक कहानी बताता हूं। क्या है, दो लोग जा रहे थे, दो लोग, कौन कौन है, एक वंध्या पुत्र और दूसरा जो है स्थान पुरुष, है ना। वंध्या पुत्र और स्थान पुरुष दोनों जा रहे थे। कहाँ, वो लोग जो है कहीं दूसरा क्षेत्र में जो है कहीं पर, या जो आकाश में जो महल है उसमें जो है वहाँ जाके कुछ प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ जाके घूम के आने के लिए देख रहे थे। तो वहाँ गए थे और ये लोग अपने आप को जो है अलंकार कर रखे थे कि किससे, गगन कुसुम से, आकाश जो है वहाँ का फूल से जो है अलंकार कर रखे हैं। अलंकार करके यहाँ से गए हैं और वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर कोई दुकान रखा है, जिस दुकान में जो है वो सीम का चांदी जो है वो बेच रहे हैं, जो सीम चांदी वो बेच रहे हैं। सीम चांदी मतलब सीम में जो दिखाई दे रहा है चांदीत्व, उसको बेच रहे हैं, ठीक है, सीम चांदी बेच रहे हैं। और ये लोग जब उसको खरीदने के लिए बहस कर रहे थे, तब ये जो दोनों पुरुष है उनमें झगड़ा शुरू हो गया। तो झगड़ा होते ही जो है क्या कर दिए, दोनों अपने हाथ में जो रखे हैं, क्या, जो खरगोश का सींग, उसको लेके झगड़ा कर दिए और एक दूसरे को जो है खरगोश का सींग से मार दिया, है ना। तो दूसरा जो है, जो विजयी है, वो खुशी मना रहा था, तब जो है वहां से आया रज्जु सर्प, उसको जो है काट दिया, तो रस्सी सांप जो है उसको काट दिया। तो दोनों मर के भूत बन गए, है ना। तो अभी इस कहानी सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, सब लोग देख रहे थे, वो दोनों को जो है देख रहे थे और दोनों जाके खरीद रहे थे। तब जो है बहस हुआ और मार दिया एक, और दूसरे को जो है सांप काट दिया। सब जो है हम लोगों को स्पष्ट हो रहा है, मगर यहाँ कोई एक भी तथ्य सत्य है क्या? वंध्या पुत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, स्थान पुरुष कहीं है ही नहीं है, वो जो पहने हैं आभूषण, वो जो गगन कुसुम, वो भी है नहीं, और खरगोश का सींग कहीं कोई देखा नहीं, और जो रज्जु सर्प वो तो है ही नहीं है, वहाँ जो सीप का चांदी जो देख रहे थे वो भी है नहीं, वो भी भ्रम है, और आगे जो वो सब मर के प्रेत हो गया वो भी सुना ही है, हम लोग कोई देखे नहीं। तो ये बात मतलब कहीं भी जो है वहां पर सत्य नहीं है, मगर हम लोगों को सब सत्य में जो है समझ में आ जाता है। वैसा ही ये जगत क्या है, सत्यत्व बुद्धि रूप से हम लोगों को समझ में आता है, मगर वास्तव में नहीं है। इसको ही हम लोग जो है तर्क शास्त्र, योग शास्त्र में विकल्प करते हैं। विकल्प, विकल्प माने शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य कहते हैं। शब्द का जो है विषय बन जाता है वंध्या पुत्र। वंध्या पुत्र तो शब्द का विषय बन गया, मगर किसी ने देखा है वंध्या पुत्र को? नहीं। तो ऐसा शब्द का विषय बन जाता है, मगर वस्तु कोई है ही नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकल्प। ये जो है विकल्प रूपी ही सृष्टि है। विकल्प मतलब ये या वो, ऐसा नहीं है। विकल्प मतलब शब्द मात्र रहेगा वहां पर, उसका अर्थ तात्पर्य कुछ नहीं है। तो ये जगत जो है उसी ढंग का जो है एक विकल्प ही है, ठीक है। अभी मैं सच ही बताऊंगा, ताम मिथ्यात्वता सत्यता, है ना। सत्य को पकड़ के जो है बाकी सबको जो है छोड़ना है, ठीक है। मैं सत्य बताता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। कह के जो है कोई लोग जो है दूसरे का पोल पट्टी खोल देते हैं, उनको जो है मतलब ये जो है मेरा विश्वसनीय, ऐसा करके आपके पास जो बताया था उसको आप सबके सामने उनको मजाक उड़ाने का दृष्टिकोण से क्या कर देते हैं? फूल पट्टी खोल देते हैं।
ये जो बात मजाक किसी को करना है, व्यंग्य करना है, मतलब टांग खींचना इत्यादि जो कहते हैं, वो सब जो है निषिद्ध प्रवृत्ति है, करना नहीं चाहिए। तो उसीलिए कह रहे हैं मर्मोक्तिम निज मर्म कर्म कथया। अगला उपदेश क्या है? मर्मोक्तिम, दूसरे का जो मर्म बात वो जो बताए है हम लोगों को। इसलिए उस दिन बताया था आत्मछिद्रम नवपदिश्यत बोल के जो है चाणक्य ने अपना नीति शास्त्र में बताए, आत्मछिद्रम नवपदिश्यत, किसी को भी मत बताओ अपना जो है, जो भी छोटी सी भी क्यों ना हो, जो भी जो है गड़बड़ हम लोगों का जो कमी है उसको किसी को भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कमी को जो है हमारा ऊपर प्रयोग करके, हमारा शत्रु का जो रूप में जब हो जाता है तब हमारा रूप में प्रयोग करके जो है वो नाश कर देगा हम लोगों को। तो इसलिए ये जो मर्मोक्ति जो है हम किसी को बोलना नहीं चाहिए, मगर हम थोड़ी चुप रहते हैं, पता है मैं क्या कर दिया बोल के जो है हम लोग अपना वो जो मर्मोक्ति है वही हम लोगों का दिमाग, हमारा दिमाग की खुद खाएगा वो। हाँ, किसी को बोलना है तो मैं वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया बोल के। तो ये जो अभी अभी जो पकड़ा गया है, जो लड़का वहाँ पर जो है वो आदमी जो उसका साथ में जो जी रही थी उसी को जो है 25 नहीं है 40 टुकड़ा कुछ जो है करके, 35-40 टुकड़ा करके जो है उसको मार दिया। तो उसको कैसा पकड़ा? वो शराब पीते वक्त जो है किसी के साथ अपना जो है पौरुषेय को दिखा रहा था। पता है मैं इसको 30 टुकड़ा में करके कर दिया ना, वो अंदर नहीं रुकेगा, बाहर आ जाएगा। और वो जो है मर्मोक्ति फिर भी जो है वो दूसरे के लिए हानि हो जाता है। तो क्या है, वैसा मर्मोक्ति को जो है हम लोग कभी भी मर्मोक्ति मतलब यहां पर जो है दूसरे का मर्म, दूसरे का जो सीक्रेट है वही सभी कह सकते हैं, या दूसरे का टांग खींचना, जैसा कोई मजाक हो जाता है ना, वो मजाक मजाक में जो बात मतलब उनको अपमानित कर देंगे हम लोग मजाक मजाक में, वैसी बात भी वो मर्मोक्तिम कर सकते हैं, या तो वहां पर नर्मोक्तिम कर सकते हैं। मर्मोक्तिम मतलब क्या है? उनका सीक्रेट। नर्मोक्तिम यदि लिखेंगे तब जो है उनके बारे में कुछ मजाक। तो ऐसा मर्मोक्ति या नर्मोक्ति दोनों जो है छोड़ना चाहिए। वो कैसा छोड़ना चाहिए? अपना जो है बारे में ही सोच के, अपने बारे में सोच के, मतलब हम क्या दूध से धुला हुआ है? हम लोग के बारे में, अपने बारे में हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है, बता तो देंगे ये पता है ऐसा कर दिया, तो तुमने क्या किया? तुमने भी तो उसी समय वैसे ही किया था, मगर किसी को नहीं बताएंगे। ये पता है ये फेल हो गया है 3 पार्ट में, तो तुम अपने के बारे में नहीं बताएंगे, मैं तो 4 पार्ट में फेल हो रखा था, वो बताएंगे नहीं, है ना। तो ये बात दूसरे के बारे में जब मजाक उड़ाना, ये सब बात जो है अपना जो स्वकृत्य उसको समझ के, उसको जो है ध्यान में रख के उसको छोड़ना है। दूसरा, हमेशा जो है एक बात याद रखना, हम लोग जो है उस स्थिति पे है तो, हम लोग उस स्थिति पे है तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे जो दूसरा आदमी जिसको मजाक उड़ा रहे वैसे वो किया। हम लोग उस स्थिति पे है तो वैसा ही करेंगे। सिर्फ ये बात नहीं है, उस स्थिति पे हम दोबारा, अभी जो है एक बार कर दिया मैंने गलती, ठीक है, अभी दोबारा मुझे एक चांस दे रहा है, चलो अभी क्या करोगे देखो बोल के, तो तब भी वैसे ही करेंगे हम, जो है दूसरा ढंग से नहीं करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अंग्रेजी में क्या कहना है? शास्त्र में कहा है धाता यथा पूर्व कल्पयन्, ये जो सृष्टि करता है वो पहले जैसा सृष्टि था उसी के मापी यहां पर दूसरा सृष्टि किया है, वैसा ही किया, मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ हो गया वहां पर बात। तो ये याद रख के जो है हम लोग ये जो दूसरे के बात जब बताते हैं उसको छोड़ना चाहिए। तो आगे जो है मर्मोक्ति निज मर्म कर्म कथया क्रोधम स्वसाम्ये क्षणात्,
क्रोधम स्वसाम्य क्षणात, अपना कहानी को जो है सोच के, हम जो है जो गलती की है उसके बारे में सोच के दूसरे की गलती को जो है किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं करना है, या दूसरे को जो है टांग खींचना नहीं है, क्योंकि वो जो है वैसे ही हम भी किए होंगे, पता नहीं क्या, तो उसको जो है कर दिया। तो अभी जो है किसी के बारे में कुछ हम लोगों के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया, तो हमारे बारे में जो है मजाक उड़ा दिया, तो हम किसी के बारे में जब मजाक उड़ाते हैं तो बहुत आनंद आता है, मगर हमारे बारे में जो है कोई मजाक ही तो बोल रहा था यार, बोल देते हम लोग। तो यदि वही मजाक हमारा ऊपर कोई उपयोग किया तो संतोष रहेगा क्या हम लोगों को? हम लोग खुशी प्राप्त करते क्या? नहीं। क्रोधम, हम लोग तुरंत जो है आक्रोश हो जाता है, क्रोध हो जाता है, तो उसको तोड़ फोड़ करूंगा, उसका मुंह तोड़ दूंगा इत्यादि जो है हम लोग व्यवहार करते हैं। तो उस क्रोध को क्या करना है? स्वसाम्य क्षणात, हम लोग जो है अपने से बराबर, ये भी जो है हमारा जैसा ही है, हम लोग से भिन्न नहीं, हमसे भिन्न नहीं है, इस दृष्टिकोण से, अभेद दृष्टिकोण जैसा पहले बताए थे, भेद भ्रांति अभेद दर्शन बलात्, उस अभेद दर्शन का बल से ही अभी भी जो है दूसरे बार क्या है, समानत्व देखे, ये भी जो है मेरे जैसे ही है, आत्मस्वरूप है, इस दृष्टिकोण में जो है उसको छोड़ देना चाहिए। तो क्योंकि आप जो है कितना भी क्रोध करो उसका जो कोई लाभ ही नहीं है। जैसा एक बार जो है एक मेरा चेला ही है, उसका पत्नी को लेके आया था मेरे पास, मैं जब तिरुवन्नामलई में था, दूसरा जगह पे था, तब जो है मुझे मिलने के लिए पूछ रहा था। मैं बोला चलो ठीक है मिल जाओ। तो पत्नी को लेके आया, नया पत्नी है तो लेके आया। तो ये दूसरा लड़का है, एक और लड़का से जो है गलत प्रश्न पूछ लिया। वो नया शादी हुआ था तो उसको पूछा ये तुम्हारा नया पत्नी है क्या बोल के, तो उसने जो है हाथ जोड़ के, अभी गुरु पूर्णिमा, हाथ जोड़ के बोला गुरुजी मेरे एक ही शादी हुआ। बोला गलती हो गया मेरा नया बोलना नहीं चाहिए था, है ना। तो हम लोग कह देते, मगर यहाँ पर क्या है, ये जो शादी हुआ था इस लड़का जो है अपना पत्नी को लेके आके नमस्कार करने के लिए लेके आया था। मैं बोला चलो ठीक है, आशीर्वाद सब होने के बाद सब बैठ के बात कर रहे थे। वो जो है लड़की बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सरल स्वभाव से जो है, मतलब इनका जो है गुरुजी, मतलब मेरा भी गुरुजी बोल के सरल स्वभाव से बात करने लगी। तो वो जो लड़का है वो बता रहे मेरे पास, गुरुजी ये तो ऐसा है, तुरंत जो है इसको क्रोध आ जाता है, जो बता रहे क्रोध आ जाता है उसको तुरंत। तो वो जो है उसके लिए बता रहे थे, मतलब सफाई बता रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है, कोई जो है गलती कर रहे हैं तो मेरे सामने मुझे जो है सहन नहीं होता है, तुरंत मुझे क्रोध आ जाता है। मैं बोला मैं थोड़ी गलती कुछ बोल रहा हूँ, क्रोध नहीं है ऐसा थोड़ी बोला मैंने। जैसा जो है वो टीवी एडवर्टाइजमेंट में आता है दाग अच्छा है, वैसा जो है क्रोध अच्छा है, कोई बात नहीं छोड़ो। तो वो सफाई के ऊपर सफाई दे रही थी, तब जो है मुझे उसको समझाना था कुछ। तो मैं बोला कोई बात नहीं, तो अभी जो क्रोध हो रहा है, कोई गलती कर रहे हैं इसलिए क्रोध हो रही है तुम्हें, हाँ ठीक, हाँ। तो बोला कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा है ठीक है। अभी ये बताओ, ये जिसके ऊपर तुम क्रोध कर रही हो वो जानबूझ के कर रहा है या अनजानी में कर रहा है? वो यदि जानबूझ के कर रहा है तो उसके ऊपर तुम क्रोध करके क्या फायदा है? वो जानबूझ के, उसको मालूम है वो गलती कर रहा है, उसको जो है उसके ऊपर क्रोध करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, हाँ ये सही बात है, हाँ चलो उसको अलग से रखो। तो अनजानी में कर रहा है, यदि वो गलती जो है बिना मालूम क्या सही है क्या गलत है ये बिना मालूम वो कर रहा है, तब अनजानी में जो कर रहा है उसके ऊपर क्रोध करके क्या फायदा है बताओ? मतलब वो जानबूझ के यदि कर रहा है तब भी कोई फायदा नहीं है, वो अनजाने में कर रहा है तब भी कोई फायदा नहीं, तुम्हारा क्रोध का क्या फायदा है बताओ तुम? अभी तभी समझ में आए उसको, कैसे भी मैं क्रोध करके कोई फायदा नहीं है, जानबूझ के किया तो भी नहीं है, अनजाने में किया तो भी नहीं है, तो उसने समझ लिया। तो यही बात है, क्रोध जो है स्वसाम्य क्षणात, अपने से जो है, मतलब क्रोध एकदम बेकार की है, अपना समान, ये भी जो है एक मनुष्य है, वो भी जो है प्रारब्ध के कर्म के अनुसार जो है जन्म लिया है, तो उसका पाप भुगतना है, इसलिए मेरे संबंध
मेरा पाप भुगतना है इसलिए उसका संबंध, ऐसा समझ के जो है समानता देख के जो उसको त्यागना चाहिए। ठीक है, आगे क्रोध को जो है हम लोग यदि अपना जो है संयम नहीं रखेंगे तो क्रोध जो है अगला स्थिति पे पहुंच जाता है, आक्रोशम। वो पहले जो है ठीक है नहीं ठीक है बोल के जो है अपने को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेगा, संयम में रखने के लिए। जब नहीं होता है तब जो है क्या करोगे बोल के आ जाएगा, मारपीट हो जाएगा, तब जेल जाना पड़ेगा, सब खड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहां पर इसलिए कह रहे आक्रोशम कुशलोक्तितः। आक्रोश को कैसा करना है, मतलब किसी के ऊपर जो है आक्रोश आ गया है तो उसको कैसा हम लोग कंट्रोल करना है। बहुत चिल्ला के जो बात करते हैं उनके सामने कुशलोक्तितः मतलब बहुत मृदु रूप से बात करो। कोई चिल्ला रहे तुम क्या ऐसा किया, ऐसा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं तुम सुनो, नहीं मैं क्या बोल, नहीं मैं क्या जो बोल रहा हूं उसको सुनो ना पहले। अभी उसको भी शर्म आएगा ये किसके सामने जो है चिल्ला रहे हम लोग, क्योंकि जितना भी चिल्लाता हूं ये जो है उसका कोई प्रतिकार ही नहीं करते। और दूसरी एक बात, कहा जहां पर प्रतिकार नहीं होता है वहां पर जो है हमारा जो भाव दिखा के कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। हम लोगों को जो है अपने ऊपर जो है शर्मिंदा होगा, क्योंकि ये कुछ प्रतिकार ही नहीं कर रहा है। प्रतिकार करने से और मैं कितना ज्यादा चिल्ला सकता हूं दिखा सकते हैं, और ये बोल रहे नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। कितना चिल्लाओगे आप उनसे, नहीं मैं क्या बोल रहा हूं बोल के ये ऊंचा से नीचे मध्यम में आएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं वैसा नहीं है, उसका तात्पर्य समझ लो तुम। अभी इसका तो आक्रोश को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जो है आक्रोशम, ये पहले भी बताया था, जो है जो माता पिता में जो भी है मारपीट गाली गलौज या जो भी वैसा प्रयोग जो है बच्चों के साथ करते हैं उनसे डरते नहीं हैं, और जो मृदु बात करते हैं, बेटा आज कैसा पढ़ा, ठीक है बहुत अच्छा है, हाँ हो गया, तो ये मृदु बात को कब जो है क्रोध रूप में आक्रोश रूप में बदल देगा ये पता नहीं है, तब जो है हम लोगों को डर आता है। तो इसलिए आक्रोश को जो है अपना कुशलोक्ति से जो है हम लोग छोड़ना चाहिए। इसको जो है इसके बारे में एक कहानी बताएंगे। तो कुशलोक्तितः यहाँ पर जो है मृदु बात कह सकते हैं, या तो जो है बहुत बुद्धिमत्ता रूप से कोई बात कह दिया, मगर क्या है बुद्धिमत्ता रूप से कोई बात कह दिया तो भी उसको उस अर्थ में मैं नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि बुद्धिमत्ता रूप से कोई बात कह दिया उस सामने वाला समझा नहीं तो और उसको और ज़्यादा बढ़ जाएगा वो क्रोध, तो इसलिए उस अर्थ में नहीं बता रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर जो है एक बाबा थे, और वो बाबा क्या है किसी के घर में गए थे, जाके जो है भिक्षा मांग रहे, भवति भिक्षाम देहि, यहाँ पर बाबा है इसलिए नमो नारायण कह रहे हैं। घर से आके जो भी वो पति या पत्नी या दोनों जो है आके खूब गाली दे रहे, बाबा जी उनके शिष्यों लोगों के साथ है, बाबा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और उनका शिष्य जो है इनके अनुमति बिना कुछ नहीं कहते हैं, तो चुप, स्वामी जी बोल रहे, रहने दो एक मिनट रहने दो, तो कह के जो है वो चुप करा देते हैं इन लोगों को। और वहां वो जो है इतना गाली दे रहे हैं, बाप रे सुनना है बहुत मुश्किल हो जाते। ठीक है, वहां से जो है निकल के आ जाते हैं, वो होने के बाद हो गया हम निकल सकते हैं, ठीक है हो गया, भिक्षा तो नहीं दिया, पूरा जो है पेट भर के गाली दे दिया। तो वहां से आने के बाद शिष्य लोग बोल रहे हमको कम से कम आप तो नहीं कहते हैं, कुशलोक्ति जो है कुशलोक्ति था, मृदु भाष जो आक्रोश को जो है कुशलोक्ति था आपका स्वभाव है, हमारा तो नहीं है, अभी हमको तो क्रोध आ सकता है, तो हम लोग तो कुछ तो बोल देते। तब कहते नहीं, अभी जो है वो भिक्षा लेके आ रहे हैं, है ना, भिक्षा लेके आ रहे हैं, हमारा बर्तन में पूरा है या हमें वो भिक्षा नहीं चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे, नहीं चाहिए बोल देंगे, वहां से उठ के आ जाएंगे, है ना। अभी वो इतना गाली जो बताए थे तो उसको मैं स्वीकार नहीं किया,
मुझे नहीं चाहिए, तो वो गाली सब किसके ऊपर पड़ा है अभी? हो गया बात, जो गाली दिया उसी के ऊपर हो गया। इसलिए कुशलोक्तिता है, आप जब शांत से जो है उसको उत्तर दे रहे, जो गाली वो जो दे रहे वो हमारा ऊपर वापर नहीं करने वाला है, हमारा हमें कुछ अफेक्ट नहीं करने वाला, ये समझ के जो है उसको छोड़ना चाहिए। चलो है। तो आगे मनश्छिंदे प्रमादो भयम प्रमादात छिंद्य भयम। अभी कोई जो है ऐसा इतना बढ़िया से जो है बात कर रहे हैं, तब भी क्या है वो बात करने का जो भी स्वभाव है वो क्या है, अपना जो अंतःकरण का वासना के कारण तो है, वो जो भी बात कर रहे हैं उसी को जो हटाना है हम लोगों को। तो उसमें क्या है, हम लोग कुछ उल्टी सीधा बता दिया या जो है अच्छी बढ़िया ढंग से बता दिया, तब भी क्या है वहां पर वो जो बात कर रहे हैं उससे कभी आक्रोश से कोई बात कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर भय हो जाता है। तो उस भय को क्या कहना करना है, प्रमादात, अपना जो है उसमें कोई अनादर रूप में जो है उसको छोड़ के, प्रमाद मतलब हम लोग का शास्त्र में जो होता है प्रमादो भाई मृत्यु रित्य बहुत क्षमा कहा है। प्रमाद क्या है, मृत्यु है, वो केयरलेसनेस इज डेथ कहता हूं मैं। तो यहां पर क्या बताया है, ये जो प्रमाद उसको जो है हम लोग कोई 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 जो है मुख्यत्व ही नहीं देंगे। अंग्रेजी में मैं कहता हूं नेग्लिजेंस, यहां पर केयरलेसनेस नहीं है, यहां पर नेग्लिजेंस। उसमें जो है पूर्ण रूप से तिरस्कार रूप से हम जो है उसको छोड़ देंगे, उसको हाँ अनदेखी करना, सही बात है, अनदेखी करना, तिरस्कार अनदेखी करना। वैसे अनदेखी रूप में जो है उसको छोड़ दिया तो वो जो भय किसको बाधेगा, क्योंकि हम लोग जो है उसको एक मुख्य तो दे रहे हैं, इसलिए जो है वो हमें डरा रहा है। जो भी विषय उसको अनदेखी कर दिया तो, उसको जो तिरस्कार कर दिया तो भय का विषय ही नहीं बनेगा। और तिरस्कार क्या है, दो प्रकार का हो सकता है, ये अनदेखीपन है दो प्रकार का हो सकता है। ये बुद्धिमत्ता रूप से, एक जो है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे वो जो अनदेखी करना, वो जो तिरस्कार, उसको नहीं कह रहा हूं, यहां सोच समझ के करना है। इसके लिए कहानी क्या है, एक जो लड़का को, मतलब लड़के लोग जो है अपने हिम्मत को दिखाने के लिए बात करते हैं ना, मैं पता है कैसा हूं, तुम पता है कैसा है, तो ठीक है तुम इतना हिम्मत वाले है तो वो जो श्मशान घाट है उसमें जाके उस पेड़ में एक कीला टोक के आ जाओ। तो कीला और हथौड़ी दे दिया, वो ठोकने के लिए गया और वहां टोक भी दिया, और वहां से हिम्मत से चला तो गया, मगर ये क्या हिम्मत है, बिना सोचा समझा हिम्मत है। वहां जाने के बाद क्या है, टोक दिया कील, वहां से आ रहा है कोई, उसका शर्ट पकड़ के खींच रहे हैं और कोशिश कर रहा है, शर्ट जो है फट रहा है और जोर से खींच रहे हैं। समझ में आ गया मुझे, ये भूत कुछ पकड़ लिया है। अभी तक जो हिम्मत था वो छूट गया, अभी पसीना छूट रहा है, डर रहा है, वहीं मरा पड़ा। तो दूसरा दिन जब लोग जाके, ये आया नहीं है, क्या हो गया, स्मशान घाट जाके देख रहे तो जिस कोल ये कील को ठोका है पेड़ के ऊपर, वो जो है अपना कपड़ा के साथ जो है टोक दिया। तो कपड़ा जो है उस कील में फंसा है और वो खींच रहा है, डर गया, ये भूत खींच रहा है बोल के। मतलब क्या हुआ यहां पर, ये जो बिना सोचे समझे ये भय को निवारण कर, प्रमाद कर रहा था, मगर जब सोचे समझे है तब क्या है, जैसा जो है यहां पर दो कहानी बता सकते। एक जो है मैं अपना अनुभव, एक बार जो है रात में मैं 11 साढ़े 11 बजे तक जो है जप कर रहा था, और जो है उसके बाद कल पाठ भी जाना है तो थोड़ा चलो सो जाएंगे बोल के बहुत जो है क्या नाम है दुखों के पीड़ा सहन करके जो है जप करने के बाद लेट रहा हूँ। मैं ये अक्सर कहता हूँ जो है ये कहानी जो है अक्सर जहाँ पर जो पहले बार कहीं जाता हूँ, नया लोग है, तब जो है उनको ये प्रश्न पूछता हूँ, चलो भगवान जो कह रहे हो, भगवान तुम्हारा सामने आ गया तो क्या करोगे?
तो सब लोग, मैं पैसा मांगूंगा, मैं विश्व का शांति मांगूंगा, वो है, ये है, फलाना डिमाका और मोक्ष है, सब बता देंगे। मैं कहूँगा कुछ नहीं होगा, तुम जो है वहाँ से भाग जाओगे, डर के भाग जाओगे। तो यही होता है। तो ऐसा ही हुआ। ये जो मैं जो है लेट गया, और लेटने के बाद मेरा कमरा जो है हमेशा खुला ही रहता है। एक जो है वो नेट, मच्छरदानी जो है एक, उसको कील से ठोका होता है, एक साइड में जो है वो लकड़ी लगा के छोड़ देता हूँ, तो खोलने से वो बंद अपने आप हो जाता है। वैसा जो है मेरा अपना टेक्निक लगा के कर दिया। तो हमेशा खुला ही रहता है। मैं कमरे में अंदर हूं तो या बाहर कहीं गया तो भी खुला ही रहेगा वो। तो रात में जो है 12 बज रहा है करीब करीब, कोई मेरा कमरे में आके मेरा नाम से मुझे बुला रहे हैं। कौन आ सकते? रात में कोई साधु दूसरे कमरे में तो नहीं जाते, दिन में ही नहीं जाते, रात में वो भी मेरा परमिशन बिना मेरा कमरे में कोई जाते नहीं है, जबकि मैं खोल के छोड़ के जाता हूं। कोई हिम्मत ही नहीं करते थे। तो मैं बोला कौन है भाई? डर आ गया। तो बगल में जो ओढ़नी था उसको लेके मेरा सिर के ऊपर डाल दिया, ढक लिया मैंने। अरे क्या है कोई? तो एक क्षण का बात है ये। बाद में अरे कौन आ सकते हैं कमरे में, विचार जब जागृत हुआ, कौन आ सकते हैं कमरे में? कोई वो नहीं सकता है। और भूत, चलो भूत आ गया, क्या करेगा? जैसा सिनेमा में सब देखते हैं, काटेगा और खून चूस लेगा और मैं मर जाऊंगा, उतना ही तो कर सकता है, दूसरा कोई ज्यादा बड़ी कुछ कर सकता है क्या? मैं मर ही तो जाऊंगा। चलो बोल के उठा, कोई नहीं है। यही बात है, यही बात है। तो हम लोग जो है हिम्मत से सामने किया तो वो जो भी भय का विषय है वो निवृत्त हो जाएगा। चलो इसी से जो है इसको कल आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।